नमस्कार। स्वागत है हमारे वीडियो में। तो दोस्तों, अब लगता है कि महंगाई चरम पर आ चुकी है, जिससे आम मिडिल क्लास को तो फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब फर्क पड़ रहा है किसको? वो सांसद लोग को, क्योंकि अब सरकार ने उनको रियायत दिया है और उनके सैलरी में 24% की धमाकेदार बढ़ोतरी करके सरकार ने ये जता दिया है कि अब वाकई महंगाई आ गई है। तो महंगाई में वेतन कितना बढ़ा है सांसदों का? तो जैसे कि देश के सांसदों की बढ़ गई है सैलरी और पेंशन। तो जानिए अब इस वीडियो में कितना बढ़ा है। वीडियो लास्ट तक बने रहें, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि सरकार को मिडिल क्लास की दिक्कतें और परेशानी समझ में नहीं आती, लेकिन सांसदों की बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। तो कितना महंगाई उन सबको लग रहा है और आम जनता को महंगाई से कोई मतलब ही नहीं है। तो जैसे कि सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों के वेतन और भत्तों और पेंशन में 1 अप्रैल 2023 से बढ़ोतरी की है। यानी कि मौजूदा समय में सरकार वर्तमान में जिस स्थिति में है, आज से 2 साल पहले के वेतन बढ़ जाएंगे। मतलब जो भूतकाल बीत चुका होगा उसका वेतन बढ़ जाएगा, और जो आम आदमी हैं उनका इस समय ही कुछ नहीं बढ़ रहा है, ना नौकरी, ना रोजगार, ना कुछ। तो समझ लीजिए कि उनका 1 अप्रैल 2023 से बढ़ोतरी की है। सांसदों का वेतन 1 लाख रुपये से 1,24,000 रुपये प्रति माह हो गया है, और दैनिक भत्ता जो 2,000 रुपये से 2,500 रुपये प्रति दिन कर दिया गया है। यानी कि अब लग रहा है कि वाकई में महंगाई आ गई। तो जैसे कि सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को वेतन बढ़ा दिया है। सांसदों की सैलरी के अलावा भत्ते और पूर्व संसद सदस्यों की पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है, और यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। वहीं संसदीय कार्य मंत्रालय ने सोमवार को एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का वेतन 1 लाख रुपये से बढ़कर 1,24,000 रुपये प्रति माह हो गया है। अब वहीं दैनिक भत्ता 2,000 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये हो गया है, और उनकी सैलरी के अलावा पेंशन में भी इजाफा हुआ है। तो बहुत ही अच्छा काम हुआ है सांसदों के लिए, भले ही आम मिडिल क्लास के लिए कुछ ना सरकार करे। इसके अलावा पूर्व सांसद की पेंशन में भी 25,000 रुपये से बढ़ाकर अब 31,000 रुपये प्रति माह हो गई थी। मतलब कि जो सांसद पूर्व सांसद हो चुके हैं, जो हार चुके हैं, उनकी भी सैलरी में बढ़ोतरी किया गया है। इसके अलावा 5 साल से अधिक की सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन 2,000 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये हो गई है, और यह फैसला संसद के बजट सत्र के बीच में आया है। मतलब कि जो 5 साल सांसद रह चुके हैं, उसके बाद दोबारा अगर 5 साल के दोबारा सांसद जीतते हैं तो उनकी सैलरी भी बढ़ोतरी हुई है। पहले 2,000 रुपये प्रति माह बढ़ता था, अब 2,500 रुपये प्रति माह बढ़ गया है। तो इस फैसला संसद के बजट सत्र के बीच में आया है, और इससे पहले सांसदों के वेतन और भत्तों में बदलाव 2018 में भी किया गया था। तो ये सांसद और नेताओं के सैलरी तो जल्दी बढ़ जाती है, लेकिन आम मिडिल क्लास के महंगाई के बारे में सरकार ध्यान ही नहीं देती है, क्योंकि उससे लगता है कि महंगाई है कहाँ। लेकिन अब लग रहा है कि महंगाई बढ़ ही रही है। वहीं 2018 में हुआ था आखिरी बदलाव। क्या बदलाव हुआ था? 2018 में सांसदों का मूल वेतन 1 लाख रुपये महीना तय हुआ था। इसका मकसद था कि उनकी सैलरी महंगाई और जीवन यापन की बढ़ोतरी लागत के हिसाब से ही 2018 के बदलाव के अनुसार सांसदों को अपने क्षेत्र में ऑफिस चलाने और लोगों से मिलने जुलने के लिए 70,000 रुपये का भत्ता मिलता है। इसके अलावा उन्हें ऑफिस खर्च के लिए 60,000 रुपये महीना और संसद सत्र के दौरान हर दिन 2,000 रुपये का भत्ता मिलता है। अब इन भत्तों में भी बढ़ोतरी की जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर सांसद और विधायक लोग का लग रहा है कि उन्हें महंगाई आ गई है, और उन सबको महंगाई लगे भी क्यों ना, क्योंकि उन सबको सुविधाएं भी बेहतरीन मिलता है। तो सांसदों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं इस वीडियो में आपको जानेंगे तो आश्चर्य होगा। इसके अलावा सांसदों को हर साल फ़ोन और इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए भी भत्ता मिलता है, और यहाँ आम मिडिल क्लास के लिए हर महीने
28 दिन के जो महीना बना है इसमें जो पहले 199 का रिचार्ज था, अब जियो की मेहरबानी से वो 300 का कराना पड़ रहा है और उन सबको फ्री मिलता है। तो और वो अपने परिवार के लिए साल में 34 फ्री डोमेस्टिक फ्लाइट सफ़र कर सकते हैं, यानी एक साल में 34 बार वो अपने परिवार सहित कहीं भी आ जा सकते हैं इंडिया में। और वे अपने परिवार के लिए 34 फ्री डोमेस्टिक फ़्लाइट कर सकते हैं, यानी वह काम के लिए या निजी तौर पर भी कभी भी फर्स्ट क्लास में ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं। मतलब कोई ट्रेन उनसे कभी भी कोई पैसा नहीं लेगा और सड़क से यात्रा करने पर भी उन्हें इधर का खर्चा मिलता है। अगर बाई द वे उन्हें अपनी गाड़ी से जाना है तो उसका खर्चा भी सरकार ही वहन करेगी। और सांसदों को हर साल 50,000 यूनिट और 4,000 किलोलीटर पानी भी मुफ्त मिलता है। तो यानी कि इन्हें सब कुछ फ्री मिलता है, तो इन्हें सैलरी लेने की क्या ज़रूरत है, इन्हें सैलरी इनकी बढ़ाने की क्या ज़रूरत है जब इन सबको फ्री में ही मिलता है। और सरकार उनके रहने का भी इंतज़ाम करती है। सांसदों को दिल्ली में 5 साल के लिए बिना किराए के घर मिलता है, बिना किराए का घर मिलता है और उनकी सीनियरिटी के हिसाब से हॉस्टल के कमरे, अपार्टमेंट या बंगले भी मिल सकते हैं। जो सांसद सरकारी घर नहीं लेते हैं उन्हें हर महीने घर का भत्ता भी मिलता है। तो यानी कुल मिलाकर सरकार सांसद विधायक की महंगाई पर तो ध्यान दे रही है, लेकिन आम मिडिल क्लास के महंगाई पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। क्योंकि जब मिडिल क्लास की बारी आती है तो कहते हैं महंगाई कहाँ है, क्योंकि ना तो डीजल पेट्रोल का दाम घट रहा है, बैरियल डाउन हो रहा है, लेकिन सरकार इस पे कभी नहीं डाउन करती। जो आदमी की मिडिल क्लास की ज़रूरतें हैं, जैसे दोपहिया वाहन आम आदमी की ज़रूरतें हैं, वो उसकी शौक़ नहीं है, लेकिन उस पर 28% का GST वसूला जाता है। यानी कि एक मोटरसाइकिल लेने पे आदमी की पूरी जमा पूंजी ख़त्म हो जाती है और वो 4 व्हीलर लेने की सोच भी नहीं सकता मिडिल क्लास। लेकिन जहाँ ज़रूरत का सामान है उस पर 28% का GST लाद दिया जाता है और जो सरकार के अंदर हैं उन सबको पूरी सहूलियत मिलती है। यानी कि कुल मिलाकर सरकार सिर्फ धन्ना सेठों और नेताओं मंत्रियों के लिए ही, आम मिडिल क्लास के लिए सिर्फ चुनावी रेवड़ियाँ बांटने का काम करती हैं। जब चुनाव आता है तब आते हैं सब लोग अपना अपना पक्ष रखते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब चुनाव ख़त्म तो बात ख़त्म। तो ऐसे ही ये देश कैसे विकास करेगा जब तक मिडिल क्लास को सही सहूलियत और सही शिक्षा, पानी, रोजगार सब कुछ नहीं मिलेगा, तब तक ये भारत की GDP कैसे आगे बढ़ेगी। तो ये आपको हमारा सुझाव कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम वीडियो इस चैनल पर आपको देते रहेंगे और हमें आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।